रबी सीजन चल रहा होता है, तो इस समय पर हमें कौन सी ऐसी सब्जियों का चयन करना चाहिए, कौन सी ऐसी फसल का चयन करना चाहिए जिसमें कम लागत हो, कम समय लगे और हम अच्छा मुनाफा किस प्रकार से ले सकें। क्योंकि किसान भाइयों सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे किसान भाइयों की आय, वो अपनी आय को नहीं बढ़ा पाते, तो जिस वजह से उन्हें काफ़ी घाटे का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, तो इसको आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा समय पर जो मैं आपको फसलें बताने वाला हूँ, इन फसलों को मैंने दो कैटेगरीज में बांटा है। एक कैटेगरी वो है जो इसको हमारे किसान भाई जिस फसल को लगा कर बार बार यानी कि दूसरे से तीसरे कटाई करके मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा किसान में, जो मैं सब्जियां आपको बता रहा हूँ वो मैं पर्सनली मार्केट में विजिट करा था और वहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, मैंने वहाँ पे जो व्यापारी है उनसे बात करी थी और वहाँ पर जो सब्जियों का ट्रेंड आने वाला है नवंबर दिसंबर में, जिन सब्जियों की डिमांड बढ़ने वाली है, तो वही सब्जियों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि एक बार लगाई जाने वाली फसल और बार बार कटाई वाली फसल, यानी कि दो कैटेगरीज में मैंने बांटा है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा क्योंकि किसान में वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आइए हम शुरू करते हैं किसान में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली कैटेगरी की, जो पहली कैटेगरी बार बार कटाई वाली फसल, यानी कि हमारे किसान में एक बार लगाते हैं उसे दूसरे तीसरे दिन काट कर मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान में। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी अगर आप फसल लगा रहे हैं तो फसल लगाने से पहले खेत की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करना है। जैसे कि धान की फसल आपने लगाई है और धान काटने के बाद आपको अच्छी तरीके से 2 से 3 बार जुताई कराना है, उसमें सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करें। अगर आप कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं अच्छी तरीके से जुताई करेंगे और उसके बाद सड़े हुए गोबर की खाद का करेंगे डालेंगे और उसके बाद में रूटावेटर से खेत को समतल कराएंगे, उसके बाद में आप कोई भी फसल लगा सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन सी फसलें आपको लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम अवधि वाली फसलें, यानी कि आप लगाते हैं और 20 से 25 दिन में आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक आमदनी आना बहुत ही ज़रूरी है किसान के लिए। तो सबसे पहले किसान में आपको बताना चाहूँगा वह है धनिया की फसल। जैसे कि नवंबर में अगर आप धनिया लगाते हैं इस समय पर और आपका धनिया 25 से 30 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट में इसका प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलेगा। 100 से लेकर 150 रुपये किलो आप आराम से मार्केट से ले सकते हैं। और धनिया में कोई भी ज़्यादा लागत लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको खेत की तैयारी करना है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया उसके बाद में धनिया की बुआई कर देना है। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि धनिया की बुआई अगर आप करते हैं आधे एकड़ में और आप धनिया आपका अच्छी तरह तैयार हो जाता है, तो आप मार्केट से कम आधे एकड़ से करीब 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि आमदनी बहुत ही जल्दी इसमें स्टार्ट हो जाती है और बार बार कटाई कर सकते हैं आप इसकी, क्योंकि हर चौथे से पाँचवें दिन एक हफ्ते में आप आराम से कटाई करके मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और धनिया की डिमांड बहुत ही ज़्यादा डिमांड किसान भाइयों रहती है, क्योंकि धनिया एक ऐसी फसल है किसान भाइयों की हमें धनिया की जो डिमांड है वो हर सब्जी में ज़रूरत होती है। तो यानी कि धनिया की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है, तो आप धनिया की फसल का चयन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा किसान में, जो मैं सब्जियाँ आपको बता रहा हूँ वो मैं पर्सनली मार्केट में विजिट करा था और वहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, मैंने वहाँ पे जो व्यापारी है उनसे बात करी थी और वहाँ पर जो सब्जियों का ट्रेंड आने वाला है नवंबर दिसंबर में, जिन सब्जियों की डिमांड बढ़ने वाली है, तो वही सब्जियों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वही ट्रेंड के हिसाब से। क्योंकि अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं करें तो आप पीछे रह जाएंगे, आप आमदनी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आप ट्रेंड को फॉलो जरूर करिएगा, आप अपनी मार्केट में विजिट करिएगा कौन सी सब्जियों का आपके यहाँ पे डिमांड है, तो उन्हीं सब्जियों का आप चेंज करेंगे तभी आप अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। क्योंकि आप अपनी मर्जी से लगाएंगे कोई भी सब्जी तो किसान में आपको घाटा देखने को मिलेगा। काफ़ी हमारे किसान मंडी में मिलते हैं जो अपनी फसलें तो लेके आते हैं, सब्जियां तो लेके आते हैं, लेकिन उनकी मार्केट में बिक नहीं पाती, वो बेचारे वापस भी ले जाते हैं घर पे। तो ये बहुत ही बड़ा दुखदायक मूवमेंट होता है, क्योंकि मैं खुद जाके फील करा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब दूसरी सब्जी किसान में वह है पालक। पालक एक ऐसी किसान सब्जी है जिसको आप लगाते हैं, लगाने के 20 से 25 दिन के बाद आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 25 से 30 दिन में आपकी आमदनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप आधे एकड़ में अगर पालक भी लगाते हैं और पालक की आप हफ्ते में 2 बार कटाई करते हैं, तो किसान में आपकी जो आमदनी है, अगर मैं बात करूँ किसान में पालक की ग्रोथ की, इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है। इसमें खर्चा ना के बराबर है, ना के बराबर ये कि आपको एक बार जुताई कर रखे अच्छी तरीके से खेत तैयार करना है, उसके बाद बुआई करना है और बुआई के बाद आप 2 से 3 बार जितनी जगह में, जैसे आप 3x3 में ही पालक लगाते तो आप इस ज़मीन से 3x3 के अगर लगाते तो वहाँ से 100 रुपये गज के हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि पालक की डिमांड बहुत ही अधिक आने वाली है और किसान में इसका प्राइस भी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। तो आप पालक की खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब तीसरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ फसल, वो भी बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली है, वो फसल है मेथी की। क्योंकि मेथी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 महीनों में बहुत ही डिमांड रहती है। डिमांडेबल सबसे सब्जी मानी जाती है मेथी। तो आप मेथी का चयन कर सकते हैं, मेथी की बुआई कर सकते हैं और मेथी से ही बहुत ही ज़बरदस्त पैसा ले सकते हैं। और मेथी भी आपकी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी और आप बार बार कटाई करके मार्केट में हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन कटाई करके मार्केट में बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसमें लागत भी ना के बराबर। ये 3 सब्जियां मैंने आपको बताई थी, इनमें कोई भी अधिक लागत नहीं है। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी चयन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं किसान भाइयों चौथी सब्जी के बारे में। वो चौथी सब्जी है किसान भाइयों फूल गोभी की खेती। क्योंकि किसान भाइयों फूल गोभी की जो इस समय प्रेजेंट का जो रेट है यहाँ पे हमारे यहाँ पे 40, 50, 55, 55 से 60 रुपये किलो आराम से जो हमारे यहाँ पे मंडी है वहाँ पर सेल चल रही है। तो अगर आपने पहले अगर अगेती मूल्य जिनके हमारे किसान भाइयों ने अगेती गोभी की खेती करी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी फूल गोभी की खेती करके और बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी जो है बेल वर्गीय फसलों के बारे में। बेल वर्गीय फसलों में किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है वो है खीरा की फसल। अगर आप खीरा की खेती करते हैं और अच्छी तरीके से आप मचान विधि से करते हैं तो आप खीरा से आने वाले समय में बेहद अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि खीरा आने वाले वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन तीनों महीने खीरा का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला। अगर मार्केट की बात करें तो इस समय पर खीरा करीब 50 से 60 रुपये किलो बिक रहा है और उस समय पर आपका खीरा कम से कम 70 से 80 रुपये किलो आपको आराम से इसका प्राइस मिल जाएगा और आप बेहद अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और दूसरा है किसान में वो है लौकी। आप लौकी का भी लगा सकते हैं क्योंकि लौकी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाली। लौकी कोफ्ता, लौकी की स्वीट, पता नहीं लौकी की बहुत सारी ऐसी डिशें बनती हैं जो कि जो बेडिंग सीजन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल जो सब्ज़ी है वो सबसे ज़्यादा है लौकी। तो आप लौकी की खेती कर सकते हैं और लौकी की खेती भी आपको मचान विधि से करना है। बेल वर्गीय फसलें लेकिन आपको मचान विधि से करेंगे तभी आप अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में बरसात हो सकती है और मौसम ख़राब हो सकता है तो आपकी लौकी की फसल से आप घाटा भी आपको झेलना पड़ेगा। और आप मचान विधि से नहीं करेंगे तो आपको मचान विधि से करना है। अब बात करते हैं किसान भाई वो है करेला। एक ऐसी सब्जी है जिसका हमेशा 12 महीने भी ये डिमांडेबल सब्जी होती है और बहुत ही अधिक मार्केट में डिमांड होती है। इसका प्राइस भी हमेशा बहुत ही ज़्यादा ऊपर रहता है। तो आप करेला की खेती कर सकते हैं। और दूसरा है किसान भाइयों कद्दू और तुरई। कद्दू भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल सब्जी है किसान भाइयों क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है। बेडिंग सीजन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और वैसे भी मार्केट में इसकी शॉर्टेज हमेशा ही रहती है। लेकिन आप कद्दू की बात करें तो वैरायटी तो आपको 56 कद्दू जो कि 2 से 3 किलो या 2 किलो तक का आता है। छोटे कद्दू की अगर आप खेती करेंगे तब आप अच्छा मुनाफा ले पाएंगे, मार्केट से अच्छा प्राइस ले पाएंगे। और वहीं तुरई, तुरई भी आने वाले समय में दिसंबर, जनवरी में काफ़ी ज़्यादा इसके प्राइस 60 से 70 रुपये से ऊपर आपको मिलने वाले हैं। तो आप इन सब्जियों का चयन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इससे पैसा कमा सकते हैं। और कम समय में तैयार होने वाली सब्जियां, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन सब्जियों का अगर आप चयन करें तो आप उसी ज़मीन पे चयन करें जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था हो। क्योंकि आने वाले समय में बेमौसम की बारिश भी हो सकती है। तो आपको उन्हीं सब्जियों का चयन करना है और आपको उस ज़मीन का चयन करना है जहाँ पर पानी आप आराम से निकाल सकें। अब बात करते हैं किसान में, जैसे कि मैंने आपको बताया तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो है एक बार में कटाई वाली सब्जियां। यानी कि हमारे किसान एक बार लगा देते हैं और उसकी 60 से 70 दिन कटाई करते हैं और उससे अच्छा मुनाफा लेते हैं मार्केट में बेच कर। तो ऐसी कौन सी सब्जियां जिनका हम चयन करें और मार्केट से अच्छा प्राइस हम ले सकें, तो वो किसान में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ वो है मटर। अब मटर की खेती करते हैं हमारे काफ़ी किसान में। हरी मटर बाद में बेचते हैं, यानी कि हरी मटर सुखा कर बेचते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमाते हैं। तो आप हरी मटर की खेती कर सकते हैं और उससे बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि अक्टूबर महीना हरी मटर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त महीना है, बहुत ही अच्छा। आप हरी मटर की खेती कर सकते हैं और बहुत ही अधिक मुनाफा ले सकते हैं। और हरी मटर आप बार बार तोड़ाई करके भी बेचेंगे तब भी आप मार्केट से कम 70 से 80 रुपये किलो आराम से आप दिसंबर, जनवरी में ले सकते हैं। और उसके बाद में किसान में मैं आपको बताने वाला हूँ आलू। आलू की खेती कर दीजिएगा। अक्टूबर महीना बहुत ही बेस्ट समय पीरियड होता है। खेत खाली हो रखे हैं अगर आपके, तो आप आलू की खेती कर दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा ले सकते हैं आलू की। एक बार आप सही तरीके से खेत की बुआई कर देंगे, खेत की तैयारी करके, तो आप 1 एकड़ से कम 400 से 500 कुंटल आराम से आलू की खेती से उत्पादन लेकर के मार्केट से बहुत ही अच्छा प्राइस कम से कम 20 से 25 रुपये किलो आप आराम से ले सकते हैं। बाकी अगर आपको प्राइस नहीं मिलता है तो आप आलू को स्टोर करके भी बेच सकते हैं। और तीसरा है किसान में वो है लहसुन। लहसुन एक ऐसी फसल है किसान भी, एक बार अगर आपने सही तरीके से लगा दी और आपका लहसुन तैयार हो गया तो आप मार्केट से 1 एकड़ से कम 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। क्योंकि लहसुन बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल सब्जी है। इसको आप तुरंत भी बेच सकते हो, इसको आप स्टोर करके भी बेच सकते हो। और उसके बाद में हम बात करेंगे किसान में प्याज। प्याज की भी आप खेती कर सकते हो। अक्टूबर महीने में अगर आपके पास बेड़ तैयार है, आपने जो नर्सरी डाल रखी, तो आप अक्टूबर में प्याज की भी खेती कर सकते हो और बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हो। और उसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद में एक फसल है वो है भिंडी। ये बार बार तुड़ाई वाली फसल है, लेकिन जो हमारे किसान में अक्टूबर में या फिर अगस्त में जुलाई और अगस्त में लगाई थी, तो इस समय पर उनकी फसल ख़त्म होने की कगार पे मैंने खुद लगाई थी और हमारी फसल ख़त्म हो चुकी है। और हम अक्टूबर में अगर हम भिंडी लगाते हैं तो हमारी दिसंबर में भिंडी स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट वीक में और मार्केट से 60 से 70 रुपये किलो आराम से आप ले सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
तो ये जो सब्जियां मैंने आपको बताई थी, ये एक बार लगाई जाने वाली सब्जियां। अगर आप इनमें से कोई भी सब्जी का चयन करते हो तो आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा पैदा कर सकते हो। कम समय में कम लागत में, इनमें कोई भी लागत नहीं है, बस आपको खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करना है और सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करना है। बीज शोधन करके करेंगे तभी आप अच्छा मुनाफा ले पाएंगे, 100% जर्मिनेशन ले सकते हैं। तो आप इन सब्जियों का चयन करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। किसान में मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जैसे कि मटर की खेती बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। आलू की खेती, सरसों की खेती और गेहूं की A to Z बुआई से लेकर कटाई तक की चारों वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। अगर आप इनमें से कोई भी फसल करने जा रहे हैं तो आप इन वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हैं। कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है, कौन कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना है, कौन से आपको सिंचाई का, तो आप इन वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।